हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत यहाँ पर करते हैं अमागी मीडिया लैब से, क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिए कि आज के दिन ये आईपीओ बंद होने वाला है। कितना सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है इसके ऊपर याद रखिएगा सबकी नज़र है, और जो करंट सब्सक्रिप्शन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए, आज आईपीओ का आखिरी दिन है, तो यानी आपका इस आखिरी मौका है कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सके। 361 का याद रखिएगा प्राइस बैंड है, लगभग 41 शेयर्स का लॉट साइज है, 1789 करोड़ के आसपास का इशू है। अभी जो करंट सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो लगभग दोस्तों 7 गुना इस आईपीओ को भरने में अभी तक कामयाब हुई है। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ में 4131 करोड़ रुपए जो है वो आ चुका है। देखिए ये ओवरऑल जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा, एफआईआईस का लगभग 1700 करोड़ के आसपास है और अदर्स कैटेगरी का इसमें 1600 करोड़ के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट 1700 करोड़ आप ही मान लीजिए। तो ये है कि एफआईआईस और अदर्स के कारण दोस्तों ये जो आईपीओ है आप कह सकते हैं क्यूआईबी का आपको सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। डीआईएस ने बहुत कम पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड्स ने भी तब भी 700-800 करोड़ रुपए लगा दिए। बट द थिंग इसकी ये बात क्लियर है कि दोस्तों क्यूआईबी इस आईपीओ को सब्सक्राइब तो करते हुए देखने को मिल रहा है। ये कह सकते हैं आपकी उतना क्या भयंकर सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो हो सकता है कि उतना आपको डेफिनेटली देखने को ना मिले। एचएनआई कैटेगरी लगभग 13-14 गुना के आसपास बढ़ चुकी है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 15 गुना, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी लगभग 10 गुना तक जा रही है। रिटेल पोर्शन लगभग 3.76 टाइम्स, टोटल 8.63 टाइम्स, यानी कंपनी को 8,490 करोड़ रुपए दोस्तों एज ऑफ नाउ मिल चुके हैं। तो बात क्लियर है कि दोस्तों पैसा तो हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये बात भी क्लियर है। और ये कह सकते हैं कि दोस्तों ये आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि दोस्तों रिस्क यहाँ पर आपको थोड़ा सा रहता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, फाइनल डिसीजन का वीडियो जो है वो हम बनाएंगे 2:30 के बाद, राइट। 2:30 PM पे वो वीडियो आएगा, 2:30 से 3 के बीच में याद रखिएगा वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। रीजन बीइंग मैं 3 तक क्यों कह रहा हूँ, ताकि और थोड़ा सा क्यूआईबी का हमको डेटा आता हुआ देखने को मिल जाए। तो वो वीडियो फाइनल डिसीजन वाला रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अदरवाइज होगा कि अगर नोटिफिकेशन नहीं मिला तो फिर हो सकता है कि आपका वो अपडेट मिस हो जाए, बिकॉज उसमें क्यूआईबी का जो अपडेटेड सब्सक्रिप्शन रहेगा उसको भी याद रखिएगा, हम देखेंगे कि कितना पैसा वहां पर हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इट्स गोइंग टू एन इंपॉर्टेंट वीडियो, तो बिल्कुल उसको आप लोग मिस आउट मत करिएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला आईपीओ आता है वो है शेडोफैक्स का। जी हाँ, शेडोफैक्स आईपीओ भी याद रखिएगा आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। और ओपन कब से होने वाला है, इट्स गोइंग टू ओपन फ्रॉम 20th of Jan to 22nd of Jan। ये बात ध्यान रखिएगा, 20 से 22 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन होगा। नया मेन बोर्ड आईपीओ है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू तय कर दी गई है। 118 से 124 रुपये का प्राइस बैंड है, 120 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, 1900 करोड़ के आसपास का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है 1000 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 900 करोड़ के आसपास का। दोस्तों ये जो आईपीओ है शेडोफैक्स टेक्नोलॉजी, ये बात ध्यान रखिएगा, करीबन कंपनी ने जो मार्केट कैप रखी है वो 7168 करोड़ के आसपास रखी है, तो 7000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप कंपनी ने रखा है। 75% इस आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए रखा गया है, 10% रिटेल के लिए, तो 15% एचएनआई के लिए। यानी यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जो रिटेल का हिस्सा है वो सिर्फ 10% ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन दोस्तों कंपनी क्योंकि शुरुआत में लॉस मेकिंग थी और अभी कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को जो हिस्सा था वो सिर्फ 10% रखना पड़ा, किसके लिए, रिटेल कैटेगरी के लिए। बाकी इसको अगर आप देखेंगे काफ़ी एक्सपीरियंस प्रमोटर्स में कहूँगा बड़े नाम हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट आपको देखने को मिल जाता है, इनके द्वारा बैक्ड है। तो नो डाउट इंटरेस्टिंग कंपनी रहेगी, इंटरेस्टिंग सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है। लेट्स सी होता क्या है जब ओपन होगा ये, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी तो जब ओपनिंग होगी वो 20 तारीख से होगी, लेकिन उससे पहले यानी 19 तारीख को इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी। क्या एंकर अच्छे आते हुए देखने को मिलते हैं या नहीं, वो भी आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने के लिए। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। अब चलिए कुछ खबरों पे आते हैं, फिर हम बात करेंगे ग्रे मार्केट के बारे में। तो खबर में सबसे आगे दोस्तों खबर आ रही है एनएसई के आईपीओ की। जी हाँ, खबर ये आ रही है दोस्तों कि एनएसई के आईपीओ को जो एनओसी है वो मिल सकती है इसी महीने के अंदर, लेटर दिस मंथ। और इसके कारण दोस्तों वो क्या रहा है, बाकी शेयर्स में भी तेजी हो रही है जो रिलेटेड है, जिसमें आईएफसीआई जो है वो लगभग 10% हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। तो ये आप मान के चलिए कि एनएसई जो है वो अब लगातार दोस्तों हमको बहुत नज़दीक पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है, किसमें, एनओसी को लेकर। बिकॉज जैसे सेबी से एनओसी मिलेगी तो फिर कंपनी जो है वो याद रखिएगा अपनी डीआरएचपी की प्रोसेस जो है वो शुरू कर देगी। आईएफसीआई का शेयर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इनके पास 2.35% स्टेक है एनएसई के अंदर, इसलिए कंपनी का क्योंकि 2% से ऊपर की स्टेक है, तो ये शेयर भी आप कह सकते हैं बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो कंपनी के सीईओ, एनएसई के जो सीईओ आशीष चौहान, उनसे कल पूछा भी गया था कि सर
जो शुरुआत है वो हो चुका है, मतलब खबर आ रही है कि आपको एनओसी मिलने वाली है। तो उन्होंने कहा कि प्रोसेस है, 3-4 महीने डीआरएसपी में लगेंगे, फिर 3-4 महीने उसके बाद कंपनी अपना आईपीओ ओपन करेगी। तो 6 से 8 महीने, यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इस साल के अंदर आ जाए तो वो अपने आप में बड़ी बात है। बट ये बिल्कुल है कि दोस्तों 2027 के अंदर तो आपको किसी भी हाल में एनएससी का आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि 2026 के भी अंत के कुछ महीनों के अंदर ही आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल जाए। तो ये बात क्लियर है दोस्तों कि यहाँ पर एनएससी जो मच अवेटेड आईपीओ है वो डेफिनेटली अब आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी के लिए जो भी हर्डल्स थे वो हर्डल्स दोस्तों कंपनी पार करती हुई देखने को मिल रही है। तो इससे बेहतर खबर हो ही क्या सकती है। एक और दोस्तों खबर है आईपीओ रिलेटेड, जिसमें नाम है फ्रैक्टा एनालिटिक्स। तो देखिए बताया जा रहा था कि फ्रैक्टा एनालिटिक्स ओपन हो सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी ओनली, बट अब खबर आ रही है कि कंपनी जो है वो पोस्ट बजट लॉन्च के ऊपर देख रही है। मतलब जो 4900 करोड़ का ये आईपीओ है ये ओपन होगा आफ्टर बजट, राइट। तो बजट के बाद कंपनी जो है वो चाह रही है कि अपना आईपीओ लेकर आए। 4900 करोड़ के आसपास का दोस्तों ये आईपीओ रहता हुआ देखने को मिल सकता है, और कंपनी इन द मंथ ऑफ फेब ये आईपीओ को ओपन कर सकती है। आईपीओ लगभग 1279 करोड़ का तो दोस्तों फ्रेश इशू रहेगा, बाकी का 3620 करोड़ के आसपास का ओएफएस रहेगा। कंपनी ने साफ कहा है कि इससे कंपनी अपनी यूएस डेट, अपने आरएनडी, सेल्स, नए ऑफिस और एक्विजिशंस पे पैसा याद रखिएगा खर्च करेगी। सी ये आईपीओ अपने आप में इंटरेस्टिंग क्यों है, रीज़न बीइंग कंपनी याद रखिएगा जो कारोबार है इनका वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। जिस तरीके से दोस्तों एआई का एक बूम हमको देखने को मिला है, बट मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ऐसी कंपनी नज़र नहीं आती है हमारे बाज़ार में जो एग्जैक्ट एआई हो। तो ये एआई का दोस्तों कामकाज करती है, और वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखिए, एआई कंपनीज ने जिस तरीके का वेल्थ बनाया है इन द यूएस, आई थिंक वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। लेकिन इंडिया में प्योर प्ले ऐसा कोई एआई की कंपनी नहीं थी। सो आई थिंक जिस तरीके से एआई का डिमांड बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, यूजेज बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ये कंपनीज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो भी देखिए एआई को अडॉप्ट करे। सो जब एक ऐसी कंपनी आपको आती हुई देखने को मिलेगी तो आई थिंक बाजार उसको नो डाउट आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ध्यानपूर्वक देखेगा। इसीलिए दोस्तों ये आईपीओ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आई थिंक ये कि हाँ कंपनी अब कभी भी आईपीओ लेकर आए, बस लेकर आए। आई थिंक इसका वेट लगातार हो रहा है, मच अवेटेड आईपीओ है। सो लेट्स सी कब कंपनी अपना आईपीओ ओपन करती है। चलिए अब आते हैं जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में शुरुआत करते हैं डिजिल लॉजिक सिस्टम से। एक बीएससी में आईपीओ जो ओपन आपको होता हुआ दिखेगा 20 से 22 तारीख के बीच में। 104 रुपये का प्राइस बैंड है, 76.95 करोड़ का इशू का साइज है। देन अगला दोस्तों इशू आता है शेडोफेक्स टेक्नोलॉजी। आपको बताइए मेन बोर्ड आईपीओ है, जो जीएमपी चल रही है वो लगभग 215 रुपये के आसपास चल रही है, विच इज 12.1%। तो प्रीमियम जो है वो लगभग इसी के आसपास हमको ट्रेड करता हुआ देखने को लगातार मिल रहा है। फिर अगला दोस्तों इशू आता है KRM आयुर्वेदा, एक एनएससी में आईपीओ। ये ओपन होगा दोस्तों 21 से 22 तारीख 19 से 21 के बीच में, 21 तारीख को क्लोज हो जाएगा। बाकी 135 का इसका प्राइस बैंड है, 71.77 करोड़ का इशू का साइज है, 18 रुपये का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, विच इज 13%। इस आईपीओ में एंकर बुक रखी गई है। फिर दोस्तों अगला इशू आता है एरिटाज विनाइल, एक बीएससी में आईपीओ जो ओपन हो चुका है आज से और 20 तारीख तक ओपन रहेगा। 47 का प्राइस बैंड है, अभी तक 33% सब्सक्राइब हमको होता हुआ देखने को मिल चुका है, पहला ही दिन है। लगभग 19-20% का प्रीमियम है, बट कोई एंकर इन्वेस्टर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। सेम गोज विद आमा सिक्योरिटी, यहाँ पर भी कोई एंकर इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन आईपीओ का दूसरा दिन है और अभी तक इशू 36% सब्सक्राइब हुआ है, 4 रुपये के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर अगला दोस्तों इशू आता है अमागी मीडिया लैब्स। आपको बताइए आज बंद होने वाला है, 33 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, बढ़िया है। सब्सक्रिप्शन भी पिकअप करता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी होती हुई देखने को मिल रही है इस आईपीओ को लेकर। फिर अगला दोस्तों इशू आता है नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज, आईपीओ भी आज के दिन क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। कोई खास इंटरेस्ट नहीं बनता हुआ देखने को मिल रहा है, प्लस कोई भी एंकर्स नहीं है, तो आई थिंक बच के रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंडो एसएमसी आईपीओ को भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, लगभग 37 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एसएमई आईपीओ है और 21% का प्रीमियम है, तो हो सकता है कि देखिए ठीक ठाक करता हुआ नजर आ जाए। देन अगला दोस्तों इशू आता है GRU रीन्यू एनटेक की आईपीओ भी लगभग 10 गुना तक सब्सक्राइब हमको होता हुआ दिख रहा है, 5% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं टोटल कितना सब्सक्राइब हो पाता है ये आखिरी दिन। देन नेक्स्ट आईपीओ आता है अवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स का। ये आईपीओ भी याद रखिएगा आज के दिन आपको मतलब बंद तो हो ही गया है, लेकिन इसका अलॉटमेंट जो था वो 15 तक को आने वाला था, लेकिन अब आएगा आई थिंक आज के दिन ही। बाकी फिर देखते हैं लिस्टिंग कब होती है। फिर डेफरेल का भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, लिस्टिंग होगी 19 को, लगभग 13% का प्रीमियम है। भारत कोकिंग कोल का प्रीमियम भी पिकअप करता हुआ देखने को मिल रहा है, 61% का प्रीमियम है। 19 तारीख को याद रखिएगा लिस्टिंग है, लिस्टिंग डे स्टार्ट पे वीडियो आएगा। विक्ट्री इलेक्ट्रिक की भी लिस्टिंग होगी दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर हो चुकी है, मतलब इसका लिस्टिंग हो चुका है, दिखा नहीं रहा है और खास अच्छी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।